नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के एक बहुचर्चित मामले को लेकर या यूं कहें कि पटना के एक बहुचर्चित मामले को लेकर अब एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नीट छात्रा कांड का जो मामला है, उसको लेकर ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सरकार ने इसको लेकर बड़ा फैसला लिया है। सीबीआई को ये जांच अब सौंप दी गई है। इस बात की आधिकारिक पुष्टि हो गई है कि इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। देखिए, जो जानकारी है उसके मुताबिक सीबीआई को ये जांच सौंप दी गई है और इस पूरे मामले की तह तक जाने की जिम्मेवारी, इस मामले से पर्दा उठाने की जिम्मेवारी अब सीबीआई को सौंप दी गई है। पुलिस पर, प्रशासन पर लीपापोती के गंभीर आरोप लग रहे थे और इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि में हम इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वो सबको मालूम है, पिछले कई दिनों से ये बवाल चल रहा है और इस कांड की वजह से राजनीति में भी कम उबाल नहीं है। राजनीतिक दलों की तरफ से भी अलग अलग बयान आ रहे हैं और सत्ता पक्ष भी, बिहार का सुशासन भी सवालों के घेरे में था। तमाम तरीके के सवाल उठ रहे थे। छोटी छोटी अगर हम बातें बताना चाहें तो एक अस्पताल पर गंभीर आरोप लगे, एक डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगे, कुछ डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगे। उसके बाद पुलिस के कुछ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे और कई तरह के हाई वोल्टेज ड्रामे इस पूरे मामले को लेकर हुए हैं और प्रशासन पर, पुलिस पर लीपापोती के आरोप लग रहे थे। तो अब बिहार के जो गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि इस पूरे मामले को अब सीबीआई देखेगी। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, सम्राट चौधरी ने इस बात की पुष्टि कर दी है और लंबे समय से पटना पुलिस पर लीपापोती के आरोप लग रहे थे। घटना के सामने आने के बाद से ही राज्य भर में आक्रोश का माहौल बना हुआ था। कई लोग सड़क पर उतरे, छात्र संगठनों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों ने निष्पक्ष जांच की मांग भी की थी और ये आरोप भी लगा था कि सीबीआई जांच की आवश्यकता है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। स्थानीय पुलिस मामले की गंभीरता को कम करके दिखा रही है और कुछ प्रभावशाली, सबसे बड़ा जो आरोप है लीपापोती का, और कुछ प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है पुलिस। परिवार ने भी बार बार न्याय की गुहार लगाई थी और उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। आपको याद होगा कल पीड़िता के परिवार ने बिहार के डीजीपी से मुलाकात की थी। अब मुलाकात के बाद जब वो बाहर आए तो वहां भी एक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। डीजीपी आवास के बाहर पीड़ित के परिवार ने भी कई तरह के आरोप लगाए। तो खैर, अब बिहार के जो गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भारत सरकार से पटना में हुए नीट छात्रा की हत्या के मामले कांड संख्या भी दर्ज है को सीबीआई से जांच का आग्रह किया है। पटना का पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से निश्चित उद्भेदन सुनिश्चित किया जाए। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, सीबीआई जल्द ही मामले से जुड़े सभी दस्तावेज, साक्ष्य और पुलिस की अब तक की जांच रिपोर्ट अपने कब्जे में लेगी। इसके बाद नए सिरे से जांच की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसमें गवाहों के बयान दोबारा दर्ज हो सकते हैं, तकनीकी साक्ष्यों की जांच होगी और आरोपियों की भूमिका की गहराई से पड़ताल होगी। इस मामले में 17 दिनों की जांच के बाद पुलिस किसी ठोस नतीजे पर, बिहार की पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। तो जाहिर है सरकार पर प्रेशर भी है, सरकार का जो सुशासन है वो भी सवालों के घेरे में है। विपक्षी पार्टियां इस पूरे मामले को लेकर हमलावर हैं और आज सुबह भी आरजेडी का बयान आया है इस पूरे मामले को लेकर। आरजेडी ने सवाल खड़े किए हैं। आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद क्या कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर, वो भी जरा सुनिए। सरकार के स्तर से बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन नीट छात्रा के मामले पर जिस तरह से जांच प्रक्रिया चल रही है, जिस तरह से जांच चल रहा है, ऐसा लगता है कि बिहार में जो सरकार है वो ना बेटी बचाना चाहती है और ना बेटी को पढ़ने देना चाहती है। क्योंकि नीट छात्रा के मामले के बाद जिस तरह से सभी अभिभावकों में इस बात का डर है कि हमारी बेटी पढ़ने गई है, सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी, और अगर उसके साथ कोई वाकया हो गया तो सरकार जांच में उन अभियुक्तों को
पकड़ने का काम करेगी कि नहीं करेगी, ये डर लोगों में समा गया है। और स्पष्ट रूप से सरकार की कार्यप्रणाली, शासन की कार्यप्रणाली और नीट छात्रा के माता पिता के बयान के बाद ये समझ में आ रहा है कि बिहार में जो सरकार चल रही है, ये जो नारा देते हैं, ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, इस मामले में तो ऐसा लग रहा है कि सरकार अभियुक्तों को बचाने पर लगी हुई है और परिवार के लोग स्पष्ट रूप से जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उससे ही लगता है कि उनके ही परिवार को कहीं ना कहीं फंसाने का काम किया जाएगा। आखिर क्या कारण है कि परिवार के सदस्य को जिस तरह से शासन और प्रशासन की ओर से इस मामले की सीबीआई जांच की धमकी दी गई और कहा गया कि अगर आप लोगों ने इस मामले में हमारे अनुसार कार्य नहीं किए तो इस मामले को हम सीबीआई को दे देंगे, जबकि परिवार के सदस्यों का कहना है कि जांच की प्रक्रिया में माननीय पटना उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप हो और उनकी निगरानी में जांच समिति बने